हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो। संस्कृत उच्चारण की इस श्रृंखला में आज हम श्री श्री गुरुवष्टक का उच्चारण करना सीखेंगे, क्योंकि सबसे पहले उठते ही हम गुरुवष्टक का उच्चारण करते हैं मंगल आरती में। संसार दावा नल लीढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो आइए प्रवेश करें। स्क्रीन पर आपके सामने गुरुवष्टकम प्रस्तुत किया जाएगा, आप ध्यान से देखिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। श्रीमद् गुरोरष्टकमेतदुच्चैः ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव। जो भी ब्रह्म मुहूर्त की शुभ बेला में श्री गुरु को समर्पित इन प्रार्थनाओं को ध्यान पूर्वक गाता है, उसे मनुष्य जीवन के अंत में वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए हम भी सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस गुरुअष्टक को बड़े संभल करके और शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें, गुरुदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करें, गुरु परंपरा को। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पहला जो श्लोक है उसको हम ले रहे हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। संसार दावा नललीढलोक, संसार दावा नललीढलोक, संसार दावा। दीर्घ और लघु ध्यान रखते रहिए। तो दीर्घ वाले में दुगना समय लगेगा जितना लघु में लगेगा, ध्यान रखिए। संसार दावा नललीढलोक, उच्चारण कीजिए। संसार दावा नललीढलोक, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्। उच्चारण करते समय अपने मस्तिष्क को भी जागृत रखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो नियम है उसके अनुसार ही उच्चारण हो रहा है कि नहीं। ध्यान से सुनिए और ध्यान से ही बोलिए भी। आउटपुट भी ठीक आना चाहिए, क्योंकि यदि मेरा आउटपुट ठीक नहीं होगा तो आपका इनपुट ठीक नहीं बनेगा, और आपका आउटपुट ठीक नहीं होगा तो जिसको आप प्रचार करेंगे उसका इनपुट ठीक नहीं बनेगा, तो मिस्टेक होती चली जाएगी आगे तक। तो त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। एक बार इसको पुनः साथ में बोल लेते हैं, एक साथ। संसार दावा नललीढलोक, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्, प्राप्तस्य कल्याण
गुणार्णवास्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम्। अब अगला मंत्र। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत। बोलिए, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत, वादित्र माद्यन। यहाँ पे आ का डंडा लगा हुआ है, ऐसे कहीं मिस प्रिंट भी हो सकता है। यहाँ पर माद्यान नहीं है, माद्यन है। अभी जो द और या दो वर्णों के मिलने से एक हाफ एक फुल, तो ये द्य है। दा आधा और या पूरा, इसको द्यन बोलेंगे, द्यन। धा नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे जाकर के फिर घूम रहा है। तो इसलिए ध्यान से अक्षरों को समझते हुए तब उच्चारण करना है। वादित्र माद्यन मनसो रसेन, ये त्रुटिपूर्ण जो सामने आया है, इसी प्रकार कहीं मिसप्रिंट हो सकता है, कई जगह हो सकता है, किसी बुक में कुछ, किसी बुक में कुछ, इसलिए हमें ओरिजिनल टेक्स्ट को देखना चाहिए जो कि प्रामाणिक है। तो वादित्र माद्यन मनसो रसेन। अब जब लय होती है, जब गाया जाता है, तो थोड़ा प्लुत स्वर भी हो जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया था, हे राम, हे कृष्ण। तो 3 मात्रा या उससे ज्यादा का समय जब किसी वर्ण के उच्चारण में लगता है तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं, लेकिन यहाँ तो प्लुत नहीं है। रसे न ऐसे ही बोलना चाहिए था, लेकिन गायन में, आलाप आदि में ये क्रम का भेद हो जाता है, विभेद हो जाता है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, बिना गाए तो होगा वादित्र माद्यन मनसो रसेन, बस हो गया। लेकिन अब गाने में उसको आलाप पूरा करने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए उसको आगे तक ले जाते हैं। वादित्र माद्यन मनसो रसेन, आगे रोमांचकं पाश्रुतरंग भाजो। बोलिए, रोमांचकं पाश्रुतरंग भाजो, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। आप अगला मंत्र या इसको एक बार और एक साथ बोलते हैं। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत, वादित्र माद्यन मनसो रसेन, रोमांचकं पाश्रुतरंग भाजो, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। अगला है श्री विग्रहाराधन नित्य नाना। बोलिए, श्री विग्रहाराधन, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दौ, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दौ,
युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि। ध्यान से, युक्तस्य आधा का और ता, युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि, ञ चा छा झा झा ञ वाला ञ है ये, नियुञ्जतोऽपि युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। अब एक बार पूरा एक साथ। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन्दिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। अगला मंत्र। अब इसमें लिखा है चतुरर विध, ये मिसप्रिंट है। मैंने इसको इसलिए लिया ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ। तो चतुर्विध, तो जो वी के साथ जो रिकार है ऊपर, उसी को एक्चुअली होना चाहिए था। बस ये जो रा है, ये रा अलग से लिखा है, ये गलत है। तो इसको हम हटा देंगे, इसको नहीं, मन से निकाल देंगे। तो चतुर्विधा अर्थात चा तू, और जो रा है पूरा लिखा हुआ, इसको नहीं मानना है, ये नहीं है। उसके बाद जो वी और उसके ऊपर रिकार है वो सही है। तो चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। अब इसको विग्रह करेंगे तो भगवत, कहीं कहीं लिखा होगा श्री भगवत, ता में ऐसे नीचे हलंत होगा, तो वैसे ही। और भगवत प्रसाद, तो भगवत पढ़ लें, इसको अच्छा रहेगा। श्री भगवत प्रसाद। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, या भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान हरिभक्त संघान। स्वाद्व, द्व आधा दा और वा, इन अक्षरों को पहचान लीजिए। स्वाद्वन्न, ये संयुक्त वर्ण है, दो वर्णों के मिलने से बने हुए। आधा दा और वा, स्वाद्व, और दो बार ना, एक आधा ना एक पूरा ना, तो हो गया न, न। स्वाद्वन्न तृप्तान हरिभक्त, हरिभक्त संघान, संघ कृष्ण भावनामृत संघ, हरिभक्तों का संघ, एक समूह। कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव, कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। ठीक है, तो इसको सही से उच्चारण करेंगे एक साथ फिर। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। अगला मंत्र है श्री राधिका माधव अपार। योर अपार करने में थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, एक साथ करेंगे योर अपार। तो अकार जब रिकार में मिल जाएगा तो ये पूरा रा बन जाएगा। हलंत और अकार जब ये आधा रा और आ मिलेगा तो संधि हो जाएगी, बन जाएगा र। तो ये आ जो अलग से दिखाई दे रहा है ये हट जाएगा, तो माधव यो रपार हो जाएगा। तो योर अपार विसर्ग, ये संधि हो गई, वो विसर्ग हो गया, अलग हो गया।
और जब जोड़ देंगे तो यो रपार हो जाएगा। तो कहीं रपार मिलेगा, कहीं अपार मिलेगा, तो इससे चिंतित मत होइएगा। श्री राधिका माधवयोरपार, माधुर्य लीला गुण रूप नाम, माधुर्य लीला गुण रूप नाम, प्रतिक्षणास्वादनलोलुपस्य, प्रतिक्षण, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, हर क्षण, प्रतिक्षण। और आस्वादन, एक्चुअली स्वादन गलत है, इसको साथ में जोड़ना पड़ेगा। णास प्रतिक्षणास्वा, तो ये जो है ना ऊपर की लाइन ये मिलानी पड़ेगी, नहीं दोनों को प्रतिक्षणास्वादन एक साथ बोलेंगे तो स्वादन गलत हो जाता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिक्षण और प्लस आस्वादन लिखना चाहिए था यहाँ पर। तो ये सब कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो उससे हम कंफ्यूज ना हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए हमने इसका ये वाला हिस्सा लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। कहीं कुछ लिखा होता है तो समझाता हुआ भी चल रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे प्रतिक्षण यानी हर्षण और आस्वादन टेस्ट, सेवा सुख लेते हैं। तो भगवान के नाम गुण रूप लीला का गान करने में एक टेस्ट है, एक रस है, तो उसका आस्वादन करते हैं जो कि लौकिक नहीं है, अलौकिक है। वो कैसा रस है, वो श्री कृष्ण की और सेवा करने की प्रेरणा देता है। ऐसा आस्वादन, उस रस को जो पी लेता है उसकी और सेवा करने की इच्छा बढ़ती है, और यहाँ पर कोई रस पीता है तो और भोग करने की इच्छा बढ़ती है, ये अंतर है। तो उस रस को गुरुदेव प्रतिक्षण आस्वादन करने की लोलुप रहते हैं, ईगरनेस है उनके अंदर, चाह है, लालसा है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम कलम वाली। तो प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य, तो साथ में मिला करके प्रतीक्षणास्वादन। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो एक बार पुनः एक साथ, श्री राधिका माधवयोरपार, माधुर्य लीला गुण रूप नाम, प्रतिक्षणास्वादनलोलुपस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। अगला मंत्र, निकुंजयूनो रतिकेलिसिद्ध्यै। अब यहाँ यूनो लिखा है, यूनो छोटे ओ की मात्रा, यूनो होना चाहिए। तो आप यूनो बोलिएगा, निकुंजयूनो रतिकेलिसिद्ध्यै, निकुंजयूनो यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया। अलग अलग, अगर स्लो गा के नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे यालिभिर, जो या के ऊपर रिकार है उसको पहले बोलते हैं, जो ऊपर होता है पहले बोला जाता है। तो यालिभिर युक्ति रपेक्षणीया, यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया, तत्रातिदाक्ष्यादतिवल्लभस्य। अब तत्रातिदाक्ष्यात, अतिवल्लभस्य, उसमें अति दक्ष हैं श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने में, अतिवल्लभस्य। तो इस प्रकार से, तत्रातिदाक्ष्यादतिवल्लभस्य। सुनने पर विशेष ध्यान दीजिए और सुनकर धारण कीजिए, श्रुति है।
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम निकुंजयूनो रतिकेलिसिद्ध्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष्यादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैर्। अब साक्षाद्धरित्वेन, दा और धा है, आधा दा और पूरा धा। साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्रैः, शास्त्रैः विसर्ग ले लेंगे तो यहाँ उक्त वाले के ऊपर जो ऋकार है वो नहीं बोला जाएगा, और ऐसे भी बोल सकते हैं समस्त शास्त्रैर, शास्त्रैरुक्तस्तथा। तो ऐसे एक साथ जोड़ के भी कर सकते हैं, खाली शास्त्रैः विसर्ग कर लेंगे तो यहाँ उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, दा और भा है दोनों मिलकर के ध्व। तो आइए उच्चारण करें, साक्षाद्धरित्वेन, साक्षाद्धरित्वेन। और ऐसे भी कर सकते हैं विसर्ग करके, संधि है ये तो, और अलग कर देंगे तो साक्षात, ता में हलंत, और हरित्वेन, हरि हरि कर देंगे तो साक्षात हरित्वेन। और जब मिला देंगे तो संधि के कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार कुछ वर्ण चेंज हो जाएंगे तो साक्षात धरित्वेन हो जाएंगे, हा का धा हो जाएगा, ता का द। तो साक्षात धरित्वेन अथवा साक्षात हरित्वेन, दोनों ठीक हैं। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम्। अब अंतिम, यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर यस्य प्रसादात और नीचे यस्या प्रसादाम, तो दोनों कई बार हम एक सा बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? यस्य, यस्य में आ का डंडा नहीं है, खाली या है, और नीचे जो यस्य है उसमें यस्य में आ का डंडा है, यस्या, ये दीर्घ है, ऊपर लघु या है, तो इसलिए ध्यान से उच्चारण करना है। उसका अर्थ क्या है? यस्य प्रसादात, जिनकी प्रसन्नता से, और नीचे का अर्थ है यस्याप प्रसादात, जिनकी अप्रसन्नता से, आ लगने से अप्रसन्नता हो गई। तो अगर एक सा बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। अभी भगवत प्रसादो गलत लिखा है, दा नहीं होना चाहिए, हलंत होना चाहिए अगर होता है तो भगवत प्रसादो। यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि, जिनकी अप्रसन्नता से कहीं गति नहीं है। तो दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए समझ कर उच्चारण करना है। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि, ध्यायन्स्तुवंस्तस्य, ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम्, ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम्, वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम्। तो ध्यायन् स्तुवंस्तस्य, ध्यायन् स्तुवंस्तस्य, ध्यायन् स्तुवंस्तस्य,
एक एक अक्षर का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, सुनने वाला समझ जाए क्या बोला जा रहा है। तो यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्याप्रसादान्न गतिः कुतोऽपि, ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम्, वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हमने आज गुरुवष्टक का उच्चारण करना सीखा। अगले भाग में हम एक और स्तुति लेकर के आएंगे। तब तक आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और खूब उत्साह से गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।